मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेकर के हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है और इसमें पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई लोगों को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर के नर्वस रहते हैं। और जब बात आती है हमारे बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है और हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो मैथमेटिक्स में अपने अधिक से अधिक स्कोर करे, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों, मैथमेटिक्स के पेपर में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमें नहीं आते या जिनका आंसर हमें नहीं आता, जिनका मेथड हमें पता नहीं होता या क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे, कैसे हम इन्हें सॉल्व करें जिसमें हम इनमें भी अधिक से अधिक अंक ले पाएं, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएं। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करने वाला हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स के पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना आए, क्या आपको अप्रोच लगानी है, कौन सी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी है जिससे कि आप इन चीजों से बच पाएं और मैथमेटिक्स के पेपर में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के पेपर में हम लोग दो गलतियां करते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट ही नहीं करते और आप ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारी कॉपी उतने कम मार्क्स में ही चेक होने वाली है। मान लीजिए कि आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का है और आपने 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूरी तरह से अनअटेम्प्ट कर दिए हैं, पूरी तरह से छोड़ दिए हैं, तो अब आपकी कॉपी 75 मार्क्स में से चेक होगी और क्या पता कि आप 75 मार्क्स में से 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स भी स्कोर आप ना कर पाएं। तो इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी। सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी बोर्ड एग्जामिनर के पास मार्किंग स्कीम आती है तो उसमें हर स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि हर स्टेप पर आपको मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए कि आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ा या कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि मुझे इसका उत्तर नहीं आ रहा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन दी है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। और ये आप क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आप ये दो चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है कि सर फॉर्मूला हम कैसे याद करें। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं हर चैप्टर के फॉर्मूले से परिचित होता है, क्योंकि अगर हम समरी भी पढ़ते हैं चैप्टर की तो लास्ट पेजेस पे हमारी बुक्स के फॉर्मूले पूरे दिए होते हैं। तो आपको कम से कम जो गिवन है, जो आपको निकालना है और जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, उस फॉर्मूले के सिंबल को, उस फॉर्मूले को लिखना है, उस फॉर्मूले के हर एक सिंबल को आपको एक्सप्लेन करना है। और बात आती है कि हम कैसे याद करें कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया। जैसे मान लीजिए कि आपसे दो चीजें पूछी गई, आपसे कहा गया कि आप इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट करिए, तो आप कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आपको आना चाहिए। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब अगर 3/5 लिखा है तो इसको हम 3/5, अगर आपको फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको 3:5 हम लिख सकते हैं। यानी कि आपने देखा कि आप फ्रैक्शन को रेशियो में और रेशियो को फ्रैक्शन में आप बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना यह है कि जब आप किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आप ये चीजें भी करते हैं और अंत में आपका आंसर नहीं आता है, तब भी आपको मार्क्स यहाँ पर जरूर से जरूर मिलते हैं, क्योंकि आपको हर स्टेप पे आपको अंक मिलते हैं। इसीलिए गलती आपको नहीं करनी। अब मैंने आपको ये क्यों कहा कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट का केस लेते हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। देखिए, जो स्टूडेंट ए है उसके जो मार्क्स हैं, आपको 100 में से 33 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो आपने, जो स्टूडेंट ए है उसने 29 मार्क्स स्कोर किए और उसने क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि उसे वह पासिंग मार्क्स तक पहुंचा सके। अगर उस बच्चे ने पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया होता, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाई होती, तो उसे स्टेप मार्किंग की वजह से भी पास होने का पूरा मौका मिलता। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आप एक टॉपर है, स्टूडेंट टॉपर भी है दोस्तों,
तो स्टूडेंट बी के साथ ये है कि उसने 100 में से 68 मार्क्स 67 मार्क्स स्कोर किए। अब अगर उसने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता तो उसको कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग की वजह से उसके 4 से 5 से 6 नंबर बढ़ते ही बढ़ते और साथ ही साथ उसका परसेंटेज इन्हीं 6 मार्क्स की वजह से दूसरे लेवल पर चला जाता, वो परसेंटेज आपके इंक्रीज हो जाते। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन ना आए तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को ध्यान ही नहीं देना पेपर के स्टार्टिंग में जो आपको नहीं आते। आप उन क्वेश्चन पे फोकस करिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और स्टार्टिंग में अपना इंप्रेशन इतना अच्छा एग्जामिनर पे डालिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन दीजिए जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है और आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ है और आप चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आप रखते हो। तो ये आपको ध्यान देना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, उन क्वेश्चंस को छूने की भी जरूरत आपको स्टार्टिंग में नहीं है। मान लीजिए कि आपके पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और आपको 25 क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और बचे हुए 5 क्वेश्चंस को अब आप बात के लिए रखिए कि इनमें जो चीजें आपने पढ़ी है उन चीजों को आपको अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन का चैप्टर याद आ गया कि हाँ ये चैप्टर में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो आप देखिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है इंस्टेंट मोमेंट पे जो उस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस फॉर्मूले को लिखिए, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करिए और हो सकता हो कि आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जो कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम कैसे लिखें। देखिए, एग्जाम में ट्रिक होती है कि जब आपको कैलकुलेटिंग क्वेश्चन मिलता है तो आपको पूरा सॉल्व करने की उसे जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में आंसर लिखना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि √3 की वैल्यू अगर आपने निकाली है तो अप्रॉक्स 1.7 आप अप्रॉक्स लिख करके छोड़ देंगे, फिर भी आपको पूरे के पूरे अंक वहां पर मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि समय की कमी के कारण आपने पूरा आंसर नहीं लिखा, जबकि क्वेश्चंस पर, कॉन्सेप्ट पर, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे और मैथमेटिक्स पेपर में कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप इन ट्रिक्स को अपना करके अधिक से अधिक अंक स्कोर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त में शेयर करें जो मैथमेटिक्स के फियर से गुजर रहा है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।